गंगापुर नाम के शहर में किशोर नाम का एक नौजवान अपनी पत्नी और माँ के साथ रहता था। किशोर एक ऑफिस में मामूली सी नौकरी करता था। उन दिनों किशोर की पत्नी कोमल गर्भवती थी। दूसरी ओर किशोर की माँ शांति भी आए दिन बीमार रहती थी। किशोर की कमाई बहुत कम थी, जिससे घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? तुम उस मामूली ऑफिस को छोड़कर किसी अच्छी जगह काम क्यों नहीं करते, जहां तुम्हें मोटी तनख्वाह मिले? तुम्हारी इस कमाई में हमारे घर का गुजारा नहीं होता। मैं कोशिश कर तो रहा हूँ कोमल, कि जल्द से जल्द मुझे ज़्यादा तनख्वाह की कोई नौकरी मिल जाए। रहने दो, पिछले कई महीनों से मैं इसी तरह की बातें सुन रही हूँ। सच्चाई तो यह है कि तुम मेहनत ही नहीं करना चाहते, बस आराम की जिंदगी जीना चाहते हो। इसीलिए तो उस सड़े से ऑफिस में पड़े हो। अब तुमसे बहस करके क्या करूं? सारा खेल पैसों का है। खैर कोई बात नहीं, चलता हूं मैं, मुझे देर हो रही है। उसके बाद किशोर अपना टिफिन उठाकर ऑफिस की ओर चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन, अरे ये क्या, आज तो नल में पानी नहीं आया। लगता है मुझे नीचे जाकर पानी लाना पड़ेगा। उसके बाद कोमल नीचे सड़क पर लगे नल से बाल्टी में पानी भर लेती है। लेकिन जब कोमल बाल्टी लेकर सीढ़ियां चढ़ रही थी, तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे गिर जाती है। ओह, मर गई, कोई बचाओ मुझे। कोमल के रोने की आवाज सुनकर आसपास मौजूद कुछ औरतें दौड़कर वहां आ जाती हैं और उसके बाद वो सभी औरतें कोमल को उठाकर उसे उसके कमरे में पहुंचा देती है। दूसरी ओर जब शाम को किशोर ऑफिस से घर लौटता है, तो उसके पड़ोस में रहने वाली अंजलि नाम की औरत उसे रोककर भला बुरा कहने लगती है। अरे कैसे आदमी हो, तुम्हें अपने घर की छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए। आज तुम्हारी पत्नी पानी लेने नीचे आई थी, सीढ़ियाँ चढ़ते समय उसका पैर फिसल गया। इस समय वो बेचारी गर्भवती है। अगर कुछ कम ज़्यादा हो जाता तब तुम क्या करते? अंजलि भाभी, आप सही कहती हो। अब मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि मेरी वजह से कोमल को कोई तकलीफ ना हो। फिर अगले ही दिन किशोर ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ले लेता है। देखो कोमल, तुम्हारी हालत बहुत नाजुक है, इसलिए मैंने ऑफिस से कई दिनों की छुट्टी ले ली है। अब तुम्हारी देखभाल के साथ साथ मैं घर के काम भी कर दिया करूंगा। अरे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो छुट्टी लेकर बैठ गए? अगर तुम छुट्टी लेकर बैठोगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? कोमल, मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं है। तुम चिंता मत करो ना, किसी तरह से पैसों का इंतजाम कर लूंगा। मैं तुम जैसे कामचोर इंसान को अच्छी तरह जानती हूँ। मेरी प्रेगनेंसी का बहाना बनाकर तुम आराम फरमाना चाहते हो ना? अरे यार, तुम्हें तो हमेशा कोई ना कोई नुक्स निकाल कर मुझे डांटना ही है ना? बहू बिल्कुल ठीक कहती है। पहले ही हमारे घर में पैसों की तंगी चलती है, ऊपर से तुम छुट्टी लेकर बैठ जाओगे तो हमारे ऊपर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। अरे माँ, इस समय कोमल को देखभाल की सख्त जरूरत है। आप भी तो बीमार पड़ी रहती हो, इसलिए मेरा घर पर रहना बहुत जरूरी है। फिर उस दिन से किशोर अपनी पत्नी और माँ की देखभाल शुरू कर देता है। खाना पकाना, साफ सफाई करना, इस तरह वो सारे काम अच्छी तरह करने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ घर चलाने के लिए किशोर को पैसों की कमी पड़ने लगती है। मेरे तो सारे पैसे खत्म हो गए, अब पैसे कहाँ से लाऊं? इस बारे में माँ और कोमल से कुछ नहीं कह सकता, वरना वो दोनों तो मुझे ही ताना मारना शुरू कर देंगी। एक काम करता हूँ, अपनी इस घड़ी को बेच देता हूँ, कम से कम कुछ दिनों का तो गुजारा हो जाएगा। उसके बाद किशोर अपनी मनपसंद घड़ी बेचकर पैसे ले आता है। लेकिन घड़ी खरीदने वाला किशोर के घर के पास ही रहता था। उस आदमी की औरत किशोर की पत्नी और माँ को सब कुछ बता देती है। शाम को जब किशोर बाजार से सामान खरीद कर घर लौटता है, तो दोनों सास बहू किशोर पर एक साथ बरस पड़ती हैं। अच्छा, तो अब ये नौबत आ गई कि घर की चीजें बेचकर तुम घर चलाओगे। सच में तुम्हारे जैसा निकम्मा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। हे भगवान, कैसा नालायक बेटा मैंने पैदा किया है। आज इसने अपनी घड़ी बेच दी, हो सकता है कल बाकी जरूरतें पूरा करने के लिए ये और सामान भी बेच दे। अरे नालायक, औरतों की तरह घर में मत बैठ, बाहर जा कुछ काम कर। इतनी जली कटी बातें सुनने के बाद भी किशोर कोई जवाब नहीं देता। अरे अब गूंगा हो गया है क्या? तेरे मुंह में जुबान नहीं है? तू तो किसी काम का नहीं। अरे बहू सुन, इसे ना अपनी चूड़ियां भी दे दे,
पहन कर बेशर्म की तरह घर में बैठा रहे। हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। ये आदमी इसी लायक है। मेरी बात कान खोलकर सुन लो किशोर, अब मैं तुम्हें घर में बेकार बैठा देखना नहीं चाहती। कल से ही काम शुरू कर दो। मरता क्या ना करता। किशोर के सामने कोई रास्ता नहीं था। बेचारा दोनों के ताने सुन सुनकर परेशान हो गया था। इसलिए अगले दिन से ही किशोर ऑफिस जाना शुरू कर देता है। लेकिन बीच बीच में आधे घंटे की छुट्टी लेकर घर भी आ जाता, ताकि कोमल को कोई तकलीफ ना हो। फिर कुछ दिनों बाद कोमल बुरी तरह बीमार पड़ जाती है। उसे फौरन अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। किशोर पहले ही अपनी माली हालत से बहुत परेशान था, ऊपर से अस्पताल का खर्चा उठाना उसकी बस की बात नहीं थी। इसलिए वो अपने पहचान वालों से ब्याज पर कर्ज लेना शुरू कर देता है। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि कोमल को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो और जल्द से जल्द उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाए। फिर आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब किशोर एक बेटे का बाप बन जाता है। मेरे बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि बड़ा होकर उसे मेरी तरह जिंदगी जीनी पड़े। और उस दिन से किशोर ऑफिस खत्म होने के बाद हाथ रिक्शा चलाना शुरू कर देता है। वो रोज होने वाली कमाई कोमल को दे दिया करता था। इस बात से दोनों सास बहू बहुत खुश होती थी। फिर एक दिन शांति और कोमल बाजार से खरीदारी करके घर लौट रही थी। बहू, चल रिक्शा कर लेते हैं, मेरे पैरों में तेज दर्द हो रहा है। ठीक है मम्मी जी, मैं देखती हूँ रिक्शा। तभी कोमल को एक रिक्शा दिखाई देती है। ए रिक्शा वाले, हमें शिवाजी नगर जाना है, चलोगे? दरअसल वो रिक्शा वाला कोई और नहीं बल्कि किशोर ही था। किशोर जैसे ही कोमल की ओर मुड़ता है, उसे देखकर कोमल के होश उड़ जाते हैं। ये क्या किशोर, तुम रिक्शा चलाते हो? तभी वहीं बगल में खड़ा दूसरा रिक्शा वाला कोमल से कहता है, भाभी जी, किशोर भैया बहुत ही मेहनती है। ऑफिस का काम खत्म करने के बाद ये रात रात भर रिक्शा चलाते हैं। हमेशा मुझसे कहते रहते हैं कि मैं अपने परिवार को कभी दुखी नहीं देख सकता, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। सच में भाभी, आप तो बहुत किस्मत वाली हो जो आपको इतना प्यार करने वाला पति मिला है। उस आदमी की बातें सुनकर कोमल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ अपने बेटे का परिवार के प्रति समर्पण देख शांति की आंखें भी नम हो जाती है। फिर उस दिन के बाद से किशोर के प्रति दोनों सास बहू का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। दोनों किशोर को ताना मारने के बजाय रोज उसका हौसला बढ़ाने लगती है। अपने पत्नी और माँ से आए इस परिवर्तन को देखकर किशोर बहुत खुश होता है।